जनपद उधम सिंह नगर के सीमांत खटीमा में सहकारी गन्ना विकास समिति लिमिटेड के सभागार में गन्ना पेराई सत्र 2022-23 को लेकर क्षेत्र के प्रगतिशील किसानों तथा विभाग के अधिकारी एवं समिति के चेयरमैन के साथ एक संयुक्त बैठक की गई। बैठक में परिचर्चा कर विभाग द्वारा जारी सट्टा नीति में सुधार व संशोधन के लिए किसान के सुझाव प्राप्त किए गए। किसानों ने गन्ना सप्लाई में प्रतिवर्ष होने वाली समस्याओं, भुगतान पर्चियों का सुचारू न होना, क्रय केंद्रों पर ट्रांसपोर्टेशन तथा सप्लाई सदस्यों को प्रतिवर्ष दस्तावेज जमा कर नवीनीकरण आदि समस्याओं को प्रमुखता से रखकर सुधार की मांग की। वहीं समिति के कर्मचारियों को पिछले लगभग 5 महीने से कमीशन न मिलने से हो रही दिक्कतों को भी विभाग के अधिकारियों से अवगत कराकर निराकरण की मांग की। साथ ही गन्ना विभाग के अधिकारियों ने किसानों की आपत्ति और सुझावों को प्राप्त कर उच्च स्तर पर प्रेषित करने की बात कही। वहीं इस मामले में समिति के चेयरमैन भगवंत सिंह खालसा ने बताया कि सट्टा नीति में बदलाव के लिए किसानों के साथ बैठक कर उनके सुझाव लिए गए। वहीं सहकारी गन्ना विकास समिति की ज्येष्ठ गन्ना विकास निरीक्षक ताहिर अली ने बताया कि सट्टा नीति में सुधार व संशोधन हेतु किसानों का सुझाव ले लिया गया है, जिसको उच्च स्तर पर प्रेषित कर दिया जाएगा। खटीमा उधम सिंह नगर से अशोक सरकार की रिपोर्ट। तो सट्टा नीति के बारे में ये था कि पिछले बार जो 85% में थी, तो इस बार उसको बदलने के लिए काश्तकारों की राय बनी। और दूसरा, जो सरकार की तरफ से इस बार नया इन्होंने कह दिया कि आपके एक तो जो सप्लाई सट्टे हैं हर बार रिन्यूअल करने के लिए कह दिया इन्होंने। तो उसके लिए काश्तकार कुछ विरोध कर रहे हैं कि हर बार रिन्यूअल का नहीं होना चाहिए। जब एक बार सप्लाई हो रहा है तो गन्ना, क्योंकि अगर हर बार रिन्यूअल होगा तो फिर उनको पेड़ी करने का बेनिफिट नहीं मिल सकेगा, इसलिए किसानों ने कुछ विरोध भी करा। बाकी मेन दिक्कत जो यहाँ पे काश्तकारों की ये थी कि पिछली बार जो गन्ना सप्लाई हुआ है उसमें ट्रांसपोर्टरों की भूमिका के ऊपर मेरी इस दिन मीटिंग में, जब गन्ना मंत्री ने मीटिंग ली थी, हम लोग भी गए थे रुद्रपुर में, तो उसमें मैंने ये बात उठाई थी कि एक ठेकेदार के पास 3 गाड़ियाँ होती हैं, 5-5 सेंटर वो ले लेता है, जिससे गन्ना जो सप्लाई में इतनी बड़ी दिक्कत आई। 15-15 दिन ट्रालियाँ वहाँ खड़ी रही, किसानों का गन्ना सूखा, चीनी मिल को उसमें नुकसान हुआ। उसके लिए हम लोगों ने आवाज़ उठाई। हमने कहा भी ये काश्तकारों के भी तरफ से मांग थी कि ये जो है कम से कम एक सेंटर पे 2 गाड़ी तो पक्की होनी चाहिए। सर क्या कहना चाहिए? काश्तकार जो सप्लाई काश्तकार हैं उनको थोड़ी दिक्कत आएगी इस बार। जो है ये कह रहे हैं कि जो स्टाम है आपके पास आप दो, लेकिन उसमें थोड़ा संशोधन ये कर दिया कि इन्होंने ये नहीं कहा कि हम गन्ना नहीं खरीदेंगे, गन्ना खरीदेंगे, लेकिन उसके डॉक्यूमेंट्स हर साल आपको देने पड़ेंगे, ताकि आप कल को कोई भी किसी भी तरह का ये क्लेम ना कर सको कि हम लोग तो भैया इस भूमि पे इतने सालों से काश्तकारी कर रहे हैं, कोर्ट में कल को कोई इसमें चीनी मिल को या सोसाइटी को दिक्कत हो, इस वजह से ये लिया गया है। क्या समाधान? ये बहुत बड़ी है। तो स्टारगंज चीनी मिल को कमीशन मिल गया है, और हमारा जो यहाँ की सोसाइटी खटीमा सोसाइटी है, इसको नहीं मिला। इसका हमारा 42,50,000 रुपये बकाया है, और हम लोग इसके बारे में कई बार राब्ता कायम कर चुके हैं। लेकिन अब हमारा प्रोग्राम ये बन रहा कि गन्ना मंत्री के समक्ष जाएँ, जाके उनको अपनी मांगे रखें कि अगर नहीं मिलता तो स्टारगंज गन्ना सोसाइटी को भी नहीं मिलता। स्टारगंज जब है पैसा उनको दे दिया, हमारा रोका किस लिए रोका गया? बेचारे 5-5 महीने से इन लोगों को तनख्वाह नहीं मिली, बीच में रक्षाबंधन का इनका त्यौहार भी है, काफ़ी दिक्कतों का इन लोगों को संकेत में समाधान तो होगा ही होगा। थोड़ा समाधान ना होने वाली तो खैर कोई बात नहीं, ऐसी स्थितियाँ पहले भी आती रही हैं, लेकिन समाधान तो होगा ही होगा। इसके आज गन्ना समिति खटीमा में जो सट्टा नीति के संबंध में जो आज बैठक माननीय कृषकों के साथ हुई है, उसमें जो पिछले साल की सट्टा नीति थी, तो शासन से हम उच्च अधिकारियों द्वारा हमारे पास एक आदेश आया है, जिसमें पिछले साल की सट्टा नीति के संबंध में कुछ सुझाव मांगे गए। आज हमने खटीमा गन्ना सोसाइटी में बैठक कर माननीय चेयरमैन साहब और बोर्ड के और कृषकगणों के साथ में एक बैठक संपन्न की है, और उसमें अनेक सुझाव संशोधन करने के लिए हैं, तो हम उसको उच्च स्तरीय प्रेषित कर दिया जाएगा। गई है। अभी इस बारे में कुछ कहना ठीक नहीं है। अभी हमारे कृषकों द्वारा जो संशोधन दिए गए हैं, जो अपने प्रस्ताव में दिए गए हैं,
उसको हमने उच्च स्तरीय बैठक होगी, उसमें अपने प्रश्न भेज देंगे। अगर उसका कोई निर्णय होगा तभी हम उसको बताएंगे।